दोस्तों, तो क्या नीतीश की शराबबंदी पर पीके ने कर ली डील? हाँ, क्या हर तरफ से घिरने लगे प्रशांत किशोर? खुद को चुनावी रणनीतिकार बताने वाले क्या अब रणनीतियों में घिर चुके हैं? 20,000 करोड़ का पोस्टर बम प्रशांत किशोर के लिए क्यों भारी? सब कुछ आगे आपको बता रहे हैं। आपको नमस्ते, आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, पटना में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और पोस्टर वॉर चुनाव से पहले तो आम सी बात है, लेकिन इस बार चपेट में आ गए हैं पीके प्रशांत किशोर, चुनावी रणनीतिकार। इस बार चर्चा का केंद्र चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बने हैं। पटना के अलग अलग हिस्सों में उनके खिलाफ पोस्टर लगाया गया। दोस्तों, ये पोस्टर खास तौर पे बीजेपी कार्यालय के सामने और इनकम टैक्स चौराहे पर भी लगाया गया है। पटना की सियासत में इस वक्त एक नया बवंडर खड़ा हो गया है। इस पोस्टर लगने से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर क्या अब पोस्टर वॉर की चपेट में आ गए हैं? आखिर पोस्टर बम से क्यों प्रशांत किशोर की जमीन हो सकती है खराब? आखिर पोस्टर में कैसे कर दिया गया इतना बड़ा दावा? क्या प्रशांत किशोर ने शराबबंदी को लेकर कोई डील कर ली है? क्या शराबबंदी के खिलाफ प्रशांत किशोर एक माहौल बना रहे हैं? आरोप बेहद संगीन है दोस्तों, और ऐसा संगीन आरोप जिससे प्रशांत किशोर सकते में है, सोचने पे मजबूर है, माथे पे पसीने हैं और कल तक रणनीतिकार कहे जाने वाले अब खुद रणनीतियों में उलझे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, शराबबंदी हटाने के बदले शराब माफियाओं से 20,000 करोड़ रुपए लेने की बात कही जा रही है। हाँ, एक बहुत बिहार की सियासत में चूंकि 2-2.5 साल से लगातार चुके, एक तरफ पीके पूरी तरह से चुनावी माहौल में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, रणनीति छोड़ के अब मुख्य रूप से वो अपनी भूमिका, अपना योगदान देते नजर आ रहे हैं, बिहार को बदलने की बात करते नजर आ रहे हैं। लेकिन बार बार उनसे एक सवाल किया गया कि आखिर आपके पीछे है कौन? कौन ये सारी फंडिंग कर रहा है? आपके साथ इतनी गाड़ियां घूम रही हैं, रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, ये सारे खर्चे मैनेज कौन कर रहा है? बीजेपी ने भी बड़ा आरोप लगाया था, बार बार लगाया कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कभी कुछ, यानी ये कहें कि जो बार बार दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, इस बार खुद घिरते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या नीतीश कुमार की शराबबंदी और उस शराबबंदी पर प्रशांत किशोर ने डील कर ली है? क्या शराब माफियाओं से, तस्करों से, बड़े बड़े ठेकेदारों से पीके ने पैसे लिए हैं और क्या वही पैसे चुनाव में लगा रहे हैं? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है, आपको आगे तक बताते हैं। दोस्तों, क्या वाकई कोई बड़ा खेल रहे हैं पीके? पटना की गलियों से लेकर बड़े चौराहे तक राजनीति का तापमान बढ़ा हुआ है और इस बार निशाने पे कोई और नहीं, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। कल तक चुनाव लड़ाते थे, अब खुद अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और शायद उन्हें डर है कि दूसरों को सत्ता पे बिठाने वाले खुद उनकी ज़मानत जब्त ना हो जाए, और इसलिए लगातार दौरे, तैयारियां, वादे, अलग अलग संगठन, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पॉलिसीज़। दोस्तों, शहर के पटना के कई इलाकों में अचानक उभरे पोस्टरों ने सियासी हलचल मचा दी है, तापमान बढ़ा दिया है। बीजेपी दफ्तर के बाहर, इनकम टैक्स चौराहे पर, डाक बंगला चौराहे पर, अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाए और पोस्टर में दावा किया गया है कि प्रशांत किशोर ने शराबबंदी हटाने का वादा कर शराब माफियाओं से 20,000 करोड़ रुपए लिए हैं और ये सौदा कर लिया उन्होंने कि अगर जनसुराज की सरकार आती है, खैर ये तो बहुत मुश्किल है, कह ही नहीं सकते, लेकिन अगर आ जाती है, क्योंकि उन्होंने माफियाओं से पैसे लिए हैं और ये कहते हुए कि सरकार आते ही शराबबंदी हटाना है। 20,000 करोड़ का ये आरोप दोस्तों, बेहद संगीन आरोप प्रशांत किशोर पर।
और अगर आप थोड़े तह तक जाने की कोशिश कीजिएगा तो एक सवाल का जवाब मिलेगा कि आखिर पीके को फंडिंग कौन कर रहा है, पीके के पीछे है कौन। इतने कॉरपोरेट की तरफ पूरी टीम उनकी काम कर रही है, कैसे सभी को सेट किया जा रहा है, माहौल, रैलियां, सभाएं, सब कुछ हैंडल किया जा रहा है, और वो भी ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड से कोई चुनावी मैदान में उतरा हो। तो क्या सही में उनको फंडिंग करने के पीछे ये जवाब है कि 20,000 करोड़ रुपए का सौदा, और वो भी नीतीश की शराबबंदी वाले को लेकर उन्होंने डील कर लिया है? आखिर इतने संगीन आरोप उन पर क्यों लग रहे हैं? क्या है इस आरोप की सच्चाई? क्या है पीके का खेल? दोस्तों, पोस्टर में यहां तक दिखाया गया है कि पीके एक बैग लिए हुए हैं और बैग में शराब की बोतलें भरी जा रही हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा था जनसुराज की किसी ने गाड़ी पकड़ी थी, हालांकि बड़ी इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन वो गाड़ियों में, जनसुराज के पोस्टर लगी गाड़ियों में शराब की बोतलें। और प्रशांत किशोर इस बार इस पोस्टर वॉर के जरिए गिरते नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर पर सीधे तौर पर शराब माफियाओं से 60 गांठ का आरोप लगा है। शराब माफियाओं से उन्होंने पैसे लिए हैं, और 2, 4, 10 करोड़ नहीं, बड़ी रकम। और क्या हो सकता है कि चुनाव में उसी खर्चों पे चल रहे हैं? दोस्तों, इन पोस्टरों के पीछे कौन है? जनतंत्र मोर्चा नामक संगठन, उनके द्वारा यह पोस्टर लगाया गया है। राजनीतिक हलकों का मानना है कि यह पहला मौका नहीं है जब प्रशांत किशोर सोशल मीडिया से लेकर और सोशल मीडिया से निकल के पटना की सड़कों पर सीधे पोस्टर वॉर का शिकार बने हैं। खैर, अभी जब ये खबर आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, ये खबर पढ़ रहा हूं, तब तक पीके की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना सोशल मीडिया पर, ना ही कोई बाइट, ना ही कोई बयान। ये चुप्पी क्या बताती है? भारतीय जनता पार्टी कैसे इतना संगीन आरोप लगाती नजर आई? इससे पहले भी आपने देखा कि अशोक चौधरी के ऊपर उनका आरोप, और वापस काउंटर अशोक चौधरी ने किस तरह से प्रशांत किशोर पे ही समन, और शायद अक्टूबर में प्रशांत की कोर्ट में पेशी भी होनी है। लेकिन अभी तक इस आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये पीके की छवि खराब करने की कोशिश है, लेकिन सवाल वही कि आखिर प्रशांत के पीछे है कौन? प्रशांत को फंडिंग कौन कर रहा है? फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट कौन कर रहा है? इतने पैसे पीके लाए कहाँ से? 2.5 सालों से अपने साथ 20-20 गाड़ियाँ घुमा कहाँ से रहे हैं? रैलियों का खर्चा, सभाओं का खर्चा। अच्छा, एक खबर ये भी निकली थी कि जहाँ प्रशांत किशोर की रैली होती है, वहाँ एक टेंट वाला पहुँचा था। उसने लिस्ट दिखाई कि भाई इस तारीख को रैली सभा हुई थी, और न जाने कितने लाख रुपए उधारी हैं, अभी कुछ पैसे एडवांस किए गए थे। और एक खबर ये भी बड़ी चर्चा में रही कि प्रशांत किशोर की रैली में आए लोगों से किसी ने पूछा कि अरे कहाँ? तो उसने बोला अरे 300 रुपये में आ गए हैं बाबू। क्या करते, मजदूरी भी करते तो थकान होती, यहाँ है कि खाली पोस्टर बैनर लेके नारे लगा देना है, 300 रुपये मिल जाता है। खैर, इन सब के बीच वो तो उनकी चुनावी रणनीति, चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश, लेकिन आरोप इतने संगीन, दूसरों पे लगातार आरोप, इस बार क्या खुद फंसते नजर आ रहे प्रशांत किशोर? क्या सही मायनों में शराब माफियाओं से कोई पीके की डील हुई है? लेकिन बहरहाल ओवरऑल पोस्टर वॉर ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। इसके पीछे क्या वाकई कोई बड़ी हकीकत छिपी है? और बिहार की सियासत में आने वाले दिनों में ये विवाद और कितना तूल पकड़ेगा, सबकी नज़रें इस पर टिकी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, आखिर जनसुराज पीके इस पर क्या जवाब देती है? आखिर इतने संगीन आरोप, शराबबंदी को लेकर डील, शराब माफियाओं से साठगांठ, और पीके का सीधा जुड़ाव, पैसे की फंडिंग का जवाब कि ये पैसे यहीं से आ रहे हैं। क्या कुछ समझ पा रहे हैं आप? ज़रूर बताइए। पीके की रणनीति, पीके का खेल, आप कमेंट के ज़रिए संवैधानिक दायरे में ज़रूर बताइएगा। और कौन है इसके पीछे? इस पोस्टर वॉर का संदेश क्या है? और प्रशांत किशोर के पीछे फाइनेंशियली तौर पर कौन काम कर रहा है? और क्या उसका जवाब ये है कि ये शराब माफिया? खैर,
हम तो नहीं कह सकते, लेकिन आप कह सकते हैं। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर खबर आप तक पहुंचेगी बिहार चुनाव से जुड़ी। आपका साथ, आपका सहयोग ज़्यादा ज़रूरी है। सजेस्ट हमें ज़रूर कर सकते हैं आप कुछ भी चुनाव से जुड़ी। बहुत शुक्रिया आपका।